नए निवेश की करने वाले हैं शुरुआत, तो उससे पहले समझ लीजिए कि आपको क्या करना है और उससे भी ज्यादा क्या नहीं करना है, किन गलतियों से बचना है। हमारे साथ मनी मंत्र के फाउंडर विरल भट्ट है, उनसे करने वाले हैं इसी पर चर्चा। विरल, अब तो नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और कई लोग अपने निवेश की शुरुआत भी करने वाले होंगे। कई लोग ये तो बता देते हैं कि करना क्या चाहिए, लेकिन काफी लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आपसे समझना चाहते हैं कौन सी गलतियों से बचें निवेश करने से पहले, और वो पहली गलती कौन सी होगी। शुक्रिया स्वाति जी शो में बुलाने के लिए। वैसे देखने जाए तो हर एक आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है, क्यों ना वो पैसों से हो। बट हाँ, ये जरूरी है कि वो गलतियों से कैसे बचे, और या तो पहले से ही अगर मुझे उसके बारे में पता हो कि वो मैं गलतियों से कैसे बच सकता हूं। तो सबसे पहला जो ये होता है कि जो गलती होती है वो बिना निवेश का लक्ष्य रखकर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं या निवेश करता हूं। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो, या मुझे वेकेशन पे जाना हो, या मुझे मेरा जो कर्ज है या मेरी जो लोन है, या तो मेरा जो डेट है उसको मुझे खत्म करना है, राइट। तो वो मेरे पास एक कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो बिना डायरेक्शन के कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। पहले हमको जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उसके ऊपर फोकस रखना है और फिर ही निवेश की हमको शुरुआत करनी है। तो जो पहली चीज है, फोकस ऑन गोल्स। पहले हमको निवेश करते के पहले हमको गोल्स के ऊपर ध्यान रखना है, लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना है। तो लक्ष्य रहित निवेश सही नहीं। गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, कौन से भी गोल है आपके, और उससे एक अपना जो निवेश है या एसआईपी उसे जोड़ दीजिए। अब दूसरी गलती क्या, इनफैक्ट मैं इसमें आपसे समझना चाहती हूँ, कई लोग निवेश तो कर लेते हैं लेकिन सारा निवेश या मैक्सिमम निवेश इक्विटी फंड्स में कर लिया, या क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव है तो डेट में सारा पैसा डाल दिया। आजकल क्योंकि सोना उबाल मार रहा है तो चलो सोने में निवेश कर दे। ये जो एसेट क्लास में इतना हैवी, किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में हैवी निवेश होता है, वो कैसा नुकसान दे सकता है किसी के पोर्टफोलियो में। देखियो, ऐसा कहते हैं ना कि आप सारे चीजें एक ही बास्केट में अगर रखते हैं, ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट में भी यही सोचे, निवेश करने के वक्त भी सोचे कि क्यों मैं सिर्फ एक ही एसेट क्लास पे फोकस करता हूं, क्यों मैं सारा पैसा मेरा रियल एस्टेट में ही ज्यादा रखता हूं, क्यों मैं सिर्फ मेरा सारा पैसा एक स्टॉक्स में या सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक्स में ही करता हूं। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आपके जो गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स हो गए, आप कितना रिस्क ले सकते हो आपके पैसों से, वो एक चीज हो गई। आपकी जो अवधि, आपका जो ड्यूरेशन है, वो आपका क्या है, वो सब चीज सोचने के बाद ही आपको एसेट क्लास निश्चय करने होने चाहिए। आपको डिसाइड करने चाहिए कि कौन से एसेट क्लास में मैं किस तरह से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। चाहे वो रियल एस्टेट हो, डायरेक्ट इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, क्यों ना ये फिक्स डिपॉजिट भी हो। डायरेक्ट इक्विटी का भी संतुलन हमको देखना चाहिए, हमारे गोल्स को देखना चाहिए, और मुझे क्या हासिल करना है, वो सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक एसेट क्लास पे डिपेंड ना होके, एक एसेट क्लास में सारा इन्वेस्टमेंट निवेश ना करके, हमको डाइवर्सिफाइड करके सारे एसेट क्लास को देखना है। बिल्कुल विरल, अभी जो कई लोग निवेश की शुरुआत करने वाले होंगे, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि साइट खोल के देखते हैं कि हाँ, ये फंड ने फलाना ये रिटर्न दिया पिछले 3-5 साल का, और इस फंड का ये प्रदर्शन रहा। क्या सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर किसी फंड को चुनना सही है? बहुत ही खतरनाक होगा स्वाति जी। प्रदर्शन, यानी ये प्रदर्शन देखना बहुत ही जरूरी है, नो डाउट। हमको कोई भी निवेश करते हो, भले वो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, या रियल एस्टेट में करते हो, या फिक्स डिपॉजिट में करते हो, बट उसका परफॉर्मेंस देख के मुझे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना, ये बहुत ही गलत होगा। मुझे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखना होगा। क्योंकि देखो, आज का अगर हम यही चर्चा अगर हम 6 महीने पहले अगर करते होंगे शायद, तो मार्केट बहुत ही पीक पे था, मार्केट काफी अच्छा चल रहा था। तो वो टाइम पे अगर मैं देखकर सोचूं कि यार मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, 1 साल का रिटर्न देखूंगा, 2 साल का रिटर्न देखूंगा, तो मार्केट में मैं जरूर अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे कैसे फायदा हो सकता है। बट अगर मैं आज की तारीख में बोलूंगा तो मार्केट काफी लास्ट 1-2 महीने में, 3 महीने में काफी वॉलेटाइल रहा है और काफी नीचे भी गया है। तो ये परफॉर्मेंस देखकर अगर मैं निवेश को देखता हूं और सोचता हूं, तो ये थोड़ा सा गलती होगा। मुझे सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने ये डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात किया कि हमारा गोल्स हो गया, हमारी अवधि हो गई, राइट, और कौन सा निवेश कैसे बेहतर हो सकता है आने वाले समय में, वो भी बहुत सोचना जरूरी है। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं, जैसे डेट में आज के टाइम पे ऐसा कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स शायद से बढ़ने वाले हैं, तो क्या डेट अच्छा होगा मेरे लिए?
अगर इक्विटी मार्केट अभी कुछ कारणवश अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे तो वो आगे का समय क्या कहता है। तो सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए मुझे परफॉर्मेंस में सिर्फ फोकस ना करके सारी चीजों को ध्यान में रखकर मुझे निवेश करना और मेरी स्ट्रेटेजी मुझे बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब फटाफट आपसे गलतियों के बारे में और जानना चाहते हैं। जब हम देखते हैं कि बाजार ऊपर है तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि खरीदना शुरू कर देते हैं कि हाँ चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं, और बाजार गिरा क्या तो एकदम पैसे निकालने शुरू कर देते हैं। जो स्ट्रैटेजी है महंगा खरीदकर सस्ता बेचने की, ये कितनी बड़ी गलती है। और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, मतलब ये टाइम भी चल रहा है कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लोग निवेश कर रहे हैं, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? ये ऐसा स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए? जनरली हम लोग यानी निवेशक ऐसे सोचते हैं कि मुझे निवेश करना है तो मैं देखता नहीं हूं कि क्या है और मैं निवेश कर देता हूं, यानी और वो मार्केट की एक वैल्यूएशन होती है, मार्केट का एक मैकेनिज्म होता है, राइट। वो आप आपके वित्तीय सलाहकार के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर देख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, निवेश करने की सोच रहा हूं, तो वो उसकी जो प्राइस है वो क्या कम है कि ज्यादा है, वो थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। तो बाय लो और सेल हाई, ये स्ट्रेटजी को भी ध्यान में रखते हुए मुझे निवेश रखना है, निवेश के बारे में सोचना है। और सही कहा, ये मार्च का महीना है, टैक्स सेविंग बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे कि जो नहीं की है, कंप्लीट नहीं की है। बट सिर्फ क्या मेरा लक्ष्य सिर्फ टैक्स बचाना है? नहीं, निवेश के टाइम, निवेश करते वक्त हमको ये भी सोचना है कि टैक्स एक मेरा पार्ट होना चाहिए, मेरी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसका एक पार्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे एटीसी में 1.5 लाख बचाना है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, बट जो मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसको मुझे टैक्स में मैं कैसे उसको जोड़ सकता हूं, वो होना चाहिए कि नहीं कि सिर्फ मैं पहले टैक्स को देखूंगा। स्ट्रैटेजी अपने निवेश में किसी को शामिल नहीं करनी चाहिए। विरल, आपने सही बोला। और कई बार होता है कि लोग निवेश तो कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हाँ हमने निवेश क्या किया था, उसको रिव्यू नहीं करते। बेसिकली पोर्टफोलियो रिव्यू और निवेश में रिस्क को ना समझना, अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली निवेश ना करना, इन दोनों गलतियों को कैसे सुधारें? देखो, रिव्यू जनरली कैसा होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट, शायद से मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता ली है, तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलके मैं एटलीस्ट, या तो फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जिम्मेदारी रहेगी कि एक साल में एक बार तो एटलीस्ट उसके साथ मिलकर उसकी जो पोर्टफोलियो हुई है, उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके बारे में चर्चा करे, उसको रिव्यू करे, क्या हुआ है, क्या सही गलत हुआ है वो करे, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस हुए रहेंगे, मार्केट में भी हुए रहेंगे, या जो निवेशक है उनके लाइफ में भी कोई चेंजेस आए होंगे। तो रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिव्यू के साथ साथ मेरा रिस्क असेसमेंट भी करना है कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट्स मैं करता हूं उसमें हमेशा कहीं ना कहीं कोई इक्विटी देखे तो शायद से थोड़ा ज्यादा रिस्क है, अगर डेट देखे तो रिस्क कम है। बट अगर मेरी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, मेरे पास वक्त ज्यादा है, तो मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, तो वो हिसाब से मैं इक्विटी में एसेट एलोकेशन करूंगा मेरा, या मैं डाइवर्सिफाइड करूंगा। तो ये रिस्क को भी असेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क भी बहुत ही गलती हो जाती है लोगों से कि रिस्क को देखते नहीं है, बिना रिस्क के वो इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। शायद से रिस्क कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, रिस्क को देखते हुए निवेश करना बहुत ही जरूरी है। विरल, आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे। एक तो इन्फ्लेशन काउंट करना इन्वेस्टमेंट में कितना जरूरी है, और लोग पूछते हैं कि निवेश की शुरुआत में कब करूं, ये बहुत संक्षिप्त में। इन्फ्लेशन हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, चलो मैंने गोल प्लानिंग तो कर ली, पर मैंने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा क्या, महंगाई को ध्यान में रखा क्या? क्योंकि अगर आप देखते हैं, आज सब बात कर रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कोविड के टाइम जैसे जैसे सब चीजें खुलने लगी है, तो इन्फ्लेशन भी उसी तरह से, महंगाई भी उसी तरह से बढ़ना शुरू होगा। तो क्या मैंने महंगाई को मेरे ध्यान में रखा है? क्योंकि 10%, 12%, 14% से बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जो चीजें हम यूज करते हैं उसमें महंगाई बढ़ने लगी है। तो मुझे इन्वेस्टमेंट करते वक्त मेरा इन्फ्लेशन का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और मुझे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स के बारे में फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे निवेश कब स्टार्ट करना है? जैसे ही मैं कमाना शुरू करता हूं, जितना जल्दी हो सके मेरे लाइफ में मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करोगे और जितने अवधि तक, जितने लॉन्ग टर्म आप सोचोगे, राइट, भले आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों गोल्स आपके हो सकते हैं आपके निवेश के लिए, पर जितना मैं ज्यादा रखूंगा उतना मुझे कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, उतना मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको हासिल कर पाऊंगा, वो भी पूरा होने में मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद विरल, आपका निवेश की 10 गलतियां जिनसे बचना है निवेशकों को, वो आपने बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सबको समझाया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।